हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग को बाहर निकलना है। तो मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बाबू जा रही हैं और मेरी सासू माँ जा रही हैं। हम चारों लोग जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं खा रही हूँ दही और चीनी क्योंकि मम्मी बोली इसको जाने से पहले खाना है। एंड हमारे यहाँ मान्यता है कि जब भी कहीं हम बाहर जाते हैं या किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो दही चीनी खा के निकलना होता है। सो हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए और मिडनाइट हो चुका है। एंड हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए हैं और बाबू को आप देख सकते हैं कि बाबू अभी तक जगी हुई हैं। वैसे तो ये घर में रहती हैं तो इस समय तक सो जाती हैं, लेकिन जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो हम लोग से ज़्यादा ये एक्साइटेड हो जाती हैं। सो मैंने सोचा कि ट्रेन में जब मैं बैठूँगी तो इनको सुला दूँगी। तो ट्रेन हम लोग की आ गई है और जब हम लोग ट्रेन में बैठे उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं शूट किया। हो गया नेक्स्ट डे और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। सो बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, और जो लोग नहीं समझे होंगे उन लोग को मैं बता दूं कि हम लोग लखनऊ पहुँचे हैं और यहाँ पे मेरी जेठानी जी रहती हैं, तो वहाँ पे मैं आई हूँ। और मैं ये दूसरी बार जा रही हूँ। पहली बार जब मेरा शादी हुआ था उसके बाद मैं वहाँ पे गई थी और दूसरी बार अभी जा रही हूँ। लगभग 2.5 सालों के बाद मैं वहाँ पे जा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। और वो जेठानी जी मतलब हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में आ ही जाती हैं, तो मुलाकात हो ही जाती है। हाँ जी, फाइनली पहुँच गए हम लोग और यहाँ पे बाबू को एक और उनकी सिस्टर मिल गई है, लेकिन उनको वो पहचान नहीं रही हैं और जब भी वो उनको पकड़ रही हैं या फिर गोद में लेना चाह रही हैं वो रोना शुरू कर दे रही हैं। सो मैंने उनको बोला कि अभी धीरे धीरे बाबू जब आपको अच्छे से पहचान जाएंगी देन आपके पास जाएंगी और आपके साथ खेलेंगी। तब तक वो अपने जितने भी टॉयज़ हैं उनको लेके आ रही थी और बाबू के पास रख रही थी ताकि बाबू उनसे खेले और उनके साथ उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। तो वही चीज़ हुआ। बाबू धीरे धीरे जितने भी टॉयज़ हैं उनके साथ खेल रही थी और धीरे धीरे अपनी सिस्टर को भी पहचानने लगी। तो मेरे लिए भी बहुत ही सुकून था क्योंकि जब भी ये किसी को देख के रोना शुरू कर देती हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि सबके साथ ये कंफर्टेबल फील करें, किसी को मतलब देख के रोए नहीं। सो धीरे धीरे ये लोगों को पहचानने लगती हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि जो मेरा बर्थ था वो बहुत ही एक तरीके से कंजस्टेड था और मैं ठीक से सो नहीं पाई। बाकी बाबू को मैंने अच्छे से सुला दिया था और जिसकी वजह से मेरा नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था। और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ का वेदर आपको दिखाती हूँ। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी है और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। मीन्स बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी और बहुत ठंडा फील हो रहा था। सो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भाभी ने प्लांट वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा दिया है। बाकी यहाँ पे मैंने बाबू को डांट दिया तो वो यहाँ गुस्से में आके बैठ गई थी और मतलब मेरे से बात नहीं कर रही थी। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है, बच्चे भी गुस्सा आ जाते हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ हुआ और मैं इनको मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये नहीं मान रही थी। सो मैंने सोचा कि मैं अभी इनको मालिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनको नहला दूँगी। सो बाबू अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को समझने लगी हैं। जब भी मैं इनसे बोलती हूँ कि चलिए नहला दूँ देन ये बाथरूम की तरफ भागने लगती हैं और जब भी मैं इनसे बोलती हूँ कि आइए मालिश कर दूँ देन ये पैर पे इस तरीके से लेट जाती हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सब चीज़ों पे अपना रिएक्शन देती हैं। सो अब बहुत सारी चीज़ों को ये समझने लगी हैं तो पहले से तो बहुत ज़्यादा ही मुझे आराम हो गया है। धीरे धीरे जब वो बड़ी होंगी तो और सारी चीज़ों से मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। तो क्या होता है कि बच्चे जब छोटे रहते हैं, जब नहीं बोलते हैं, जब गोद में रहते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी क्या है कि अब ये चीज़ों पे अपना रिएक्ट करती हैं। बाकी इनकी सिस्टर यहाँ पे आके बैठ गई हैं और देख रही हैं कि किस तरीके से मालिश हो रही है। सो मैंने इनसे भी बोला कि आपकी भी मालिश कर दे तो ये बोली हट। मतलब उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि बाबू को गोद में लेके चाची इस तरीके से मालिश कर रही है, मुझे भी गोद में लेके मालिश करेंगी।
तो वो उस चीज़ पे मतलब शर्मा गई। उसके बाद मैंने बाबू को नहला दिया और नहाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको सारे प्रोडक्ट को छूना रहता है और यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही थी। सो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट था कि बाबू को नहलाने के बाद मैंने यहाँ पे बिठा दिया और मतलब मौसम ठंडा हुआ था तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि इनको ठंडी कोल्ड वगैरह ना पकड़े, लेकिन बहुत अच्छा धूप भी हुआ था। सो मैंने धूप के सामने इनको अच्छे से ड्राई कर दिया और उसके बाद लोशन वगैरह लगा दिया। हाँ जी, यहाँ पे मैंने बाबू को रेडी कर दिया है और अब कुछ देर बाद मैं इनको कुछ खिलाऊंगी। उसके बाद ये कुछ देर तक खेलेंगे एंड देन ये अपना मस्त सा नैप लेंगी। तब तक मैं चली गई थी शावर लेने और शावर लेने के बाद आई। उसके बाद मैंने बाबू को खिलाया पिलाया। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल पर जो लोग होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।